इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो में मेरी बैक साइड में एक चिलर लगा हुआ है, कोजनरेशन चिलर। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल से एक वीडियो अपलोड कर चुकी है इसकी वर्किंग के ऊपर। आज की वीडियो में क्या होने वाला है, आज की वीडियो में इस चिलर ये कूलिंग मूड के ऊपर मौजूद है और इसको हमने, क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है, अब हम इसको हीटिंग मूड के ऊपर चेंज ओवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि इसके अंदर अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे डिफरेंट स्टेप की मदद से हम इसको हीटिंग मूड के ऊपर कन्वर्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं वो तमाम चीज़ें आपको बड़ी डिटेल से समझा देता हूँ, किस तरीके से आप इस कोजनरेशन चिलर यानी कि अब्जॉर्प्शन चिलर के अंदर इसको आप किस तरीके से हीटिंग मूड के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चिलर को हीटिंग पे ऑन करने से पहले सबसे पहला काम आपने, जब ये मशीन ठंडी हो बिल्कुल, यानी कि एक दिन पहले आप इसको बंद कर दें, चाहे कूलिंग पे चल रही है, तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से, सबसे पहला काम कि आपने इसको वैक्यूम करना है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम हीटिंग मूड के ऊपर वैक्यूम नहीं करते। जब आपकी मशीन ठंडी हो आप इसको अच्छे तरीके से आधा घंटा वैक्यूम कर लें, शेल से भी कर लें, पर्च टैंक से। उसके बाद आपने ये तमाम वॉल्व्स बंद कर देने हैं, चाहे वो आपके जो सेंसर लगा हुआ है वो वाला वाल है, या फिर आपका पर्च टैंक का है, या शेल का है। आपने इन तमाम वाल्व को बंद कर लेना। अब हम इन चारों वाल्व को चेक कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी बंद कर दिए हैं, वैक्यूम करवा लिया मशीन को। सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे पहला काम कि आपने इसको वैक्यूम कर लेना है बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि हीटिंग मूड के ऊपर आप वैक्यूम नहीं करते। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको पता है कि हीटिंग मूड के ऊपर आपका कंडेंसर नहीं यूज़ होता, पंप या पानी। तो इसके लिए इसके अब्ज़ॉर्बर और कंडेंसर के अंदर जितना भी पानी होगा आपने उसको ड्रेन करवा देना है। ठीक है, आपने यानी कि इसका अब्ज़ॉर्बर और कंडेंसर खाली कर लेना है। ठीक है, इसको हमने ड्रेन कर दिया। आपके सामने ये पानी ड्रेन हो रहा है। जो भी ड्रेन पॉइंट हो, यानी कि जिससे आपका अब्ज़ॉर्बर और कंडेंसर खाली हो जाए, वहाँ से आप खोल के आपने इसको पानी को ड्रेन करवा देना है। ठीक है, अब ये हमारा पानी ड्रेन हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि वॉल्व्स कौन कौन से चेंज होने हैं। अब इस सबसे पहला जो वाल है, एक छोटा वाल होता है जो आपके रेफ्रिजरेंट पंप, जिसको ब्लो डाउन वाल भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा वैक्यूम भी हो चुका है, वैक्यूम के वाल भी बंद हो चुके हैं, पानी भी ड्रेन हो चुका है। उसके बाद ये आपके सामने एक मैनुअली डायाफ्राम वाल दिया गया है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने खोलना होता है। अब ये क्यों खोलना आता है, अगर आप इसको साइकिल को समझते हैं तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा। फ़िलहाल हम चेंज ओवर कर रहे हैं, जल्दी से मैं बता रहा हूँ। ये वाला आप खोल देंगे। हीटिंग के ऊपर आपको पता होना चाहिए, इस चिलर का, ये डिफरेंट चिलर की डिफरेंट सिनेरियो होते हैं। इस चिलर के ऊपर कोजनरेशन चिलर है, इसका रेफ्रिजरेंट पंप बंद रहता है। वो कहाँ से बंद होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाल को खोल देते हैं। ये वाल हमने खोल दिया, ये आपके सामने ये ब्लो डाउन का वाल है। ये हमारी रेफ्रिजरेंट फोर्सली चली जाएगी हमारे अब्ज़ॉर्बर में। ये वाल खुल गया। इससे जो नेक्स्ट वाल है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। वो कौन सा है, वो आपका फर्स्ट स्टेज जनरेटर के ऊपर जो स्टीम की लाइन होती है, जो आपके सेकंड स्टेज जनरेटर में जाती है, उस स्टीम बेसिकली उसने ही आपके चिल्लर जो हॉट वाटर है उसको गर्म करना होता है। वो स्टीम वाल हमने खोलना है। उस स्टीम को हमने लेके जाना है डायरेक्ट अब्ज़ॉर्बर में, यानी कि सेकंड स्टेज वाला जो वॉल है, जो लाइन है, उसके ऊपर एक वॉल लगा होता है। वो वॉल हम खोल देंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली ये स्टीम आपके अब्ज़ॉर्बर में, आपके सोल्यूशन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद हम सोल्यूशन लाइन के ऊपर भी एक वाल है, उसको भी खोल के दिखाएंगे। अभी हम इसको चली जाएगी तो आपका हीटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक और वाल है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम जल्दी से, क्योंकि इसके लिए हमें चिलर के ऊपर जाना पड़ेगा, इसके अप साइड के ऊपर वाल लगा, मैं अभी ऊपर से आपको दिखा देता हूँ। ये स्टीम वो इस जगह से हमारी चले जाएगी अब्जॉर्बर में। ये आपके सामने जो लाइन है ये बेसिकली इन हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो हमेशा इजी वे इस्तेमाल होता है। जब हम इसका ये वाला वाल खोलेंगे, ये आपके सामने ये वॉल है, इस वाल को खोलेंगे तो इस वाल को खोल देते हैं। ये स्टीम आपके फर्स्ट स्टेज जनरेटर से आएगी और ये ट्रैवल करके आपके अब्ज़ॉर्बर में चली जाएगी। अब आपको पता है कि अब्ज़ॉर्बर और एवेपोरेटर एक शेल में होता है, तो वहाँ से जो हॉट वाटर, जो चिल्ड वाटर, जिसको हम कूलिंग मूड के ऊपर चिल्ड वाटर बोलते हैं, हीटिंग मूड के उसको हॉट वाटर बोलते हैं। उसके अलावा ये एक वाल होता है जो कि सोल्यूशन का वाल होता है, जो हमने सेकंड स्टेज जनरेटर को बाईपास करना होता है हीट एक्सचेंजर से। ये सोल्यूशन हमारा जाएगा दोबारा हमारे फर्स्ट स्टेज जनरेटर में, इसको खोल देना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने इसको चेक कर लें। वैक्यूम वाल जो हैं वो हमारे सारे बंद हैं। चलाने से पहले आपने ये दोबारा कंफर्म कर लेना है कि जितने भी इसके वॉल हैं ये हमने बंद कर चुके हैं। ठीक है, ये नीचे वाला जो वॉल है ये हमने खोल दिया है, जो मैंने आपको अभी बताया सोल्यूशन का वाल है बेसिकली, जो आपके फर्स्ट जनरेटर में वापस जाएगा, जिसके अंदर आपकी जो वाइपर्स आए हैं आपके,
उसके बाद जो पैनल के ऊपर चेंज ओवर है, ये आप देख रहे हैं, ये सिलेक्टर स्विच है, ये कूल मोड लिखा हुआ है और हीट मोड लिखा हुआ है। हमने इसको सिलेक्टर स्विच से इसको हीट मोड के ऊपर कर दिया। अब इसका चेंज ओवर हो गया, ठीक है। इसका इसी से है, इसके साथ हमारा है रेफ्रिजरेंट पंप। इसको आपने ऑफ पोजीशन पे कर देना है। सिलेक्टर स्विच को आपने ऑटो पे रखेंगे, ये ऑन नहीं होगा क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग में हीटिंग मोड के ऊपर आपका रेफ्रिजरेंट पंप ऑन है। लेकिन अगर आप इसको मैनुअली कर देंगे तो ये भाई ऑन हो जाएगा। इसलिए इसको ऑफ कंडीशन में रखें ताकि आपको आइडिया हो को हमारा रेफ्रिजरेंट पंप ऑफ होगा। हीट मोड पे ऑलरेडी हो चुका है, इसको हम ऑटो पे नहीं रखेंगे बल्कि इसको सिलेक्टर स्विच से ऑफ कर देंगे। अब ये भी हो चुका है। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है कि आपने इसका जो सेट पॉइंट वगैरह है, क्योंकि हीटिंग मोड का आपको पता है कि हॉट वाटर का सेट पॉइंट ज़्यादा होता है, वो हम 40 से ऊपर कर सकते हैं, 45 50, वो आपके जो एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से आपने जितना भी आप सूटेबल समझते हैं। अब इसकी सेटिंग में जाएंगे तो आपको पैरामीटर्स, सॉरी ये क्लिक हो गया, पैरामीटर्स में आपको इसके सेट पॉइंट वगैरह मिलेंगे। आपने इसको जाके क्या करना है कि आपने देखेंगे कूलिंग और हीटिंग दोनों के, कूलिंग पे ऊपर 7 सेट पॉइंट था, हीटिंग के ऊपर 45 सेंटीग्रेड। अब हमने 5 का हिस्टेरिसिस रखा है। हिस्टेरिसिस बेसिकली क्या होता है कि आपका अगर चिलर 45 टेम्परेचर हो जाता है और बर्नर कंट्रोल नहीं होता, किसी वजह से रिले डायरेक्ट हो गई, कोई चीज़ हुआ, तो 50 पे जाके वो अलार्म दे के चिलर बंद हो जाएगा। आई होप अब ये आपको बड़े अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी, क्योंकि अब ये कंप्लीट हीटिंग मोड पे चला गया, सेट पॉइंट वगैरह भी दे दिए हैं। इससे रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट की सूरत में कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।